बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम वीलॉग करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में जो कुछ अज़दवाजी तल्लुकात में जो कुछ तनाव पाया जाता है बाज़ औक़ात ज़िंदगी के सफ़र में मुख्तलिफ़ मकामात पर, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक ख़ावंद, अगर आपका ख़ावंद जो है, एक औरत, एक बीवी का ख़ावंद किसी दूसरी औरत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो क्या करना चाहिए, उसका हल क्या है। तो इस पर रोशनी डालते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो ये नौबत क्यों आती है और उसके बाद अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो फिर इसका क्या हल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक ख़ावंद और बीवी के दरमियान जो अट्रैक्शन की बायस होती हैं चीज़ें, वो क्या होती हैं। दो मेन चीज़ें हैं जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते में अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। नंबर एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल फ़िटनेस, और नंबर दो जो है वो है आपका जो है वो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, जो आपकी बीवी है, उसे खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका तल्लुक़ इन दो अट्रैक्शंस पे की बुनियाद पे मज़बूत है तो फिर तो ये नौबत पैदा ही नहीं होती कि आपके ख़ावंद जो हैं वो किसी दूसरी जगह जाके जो है वो नज़र मारे। लेकिन अगर किसी वजह से कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप भी हो जाती है तो आपने इन दो अट्रैक्शंस पे, एक फ़िज़िकल जो अट्रैक्शन है और दूसरा जो खूबसूरत है, अगर आपका किरदार जो है वो खूबसूरत है तो आप उसकी बुनियाद पर अपने उस रिश्ते को जो है वो बचा सकती हैं और अपने ख़ावंद को वापस ला सकती हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो किसी और औरत में जो है, किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ, हमारे माशरे में क्या होता है कि जो बीवी है वो क्या करती है कि वो सबसे पहले इस चीज़ को जो है वो टेंशन, इस चीज़ की टेंशन ले लेती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, सैड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अच्छा, इस सारे मामले के बाद, परेशानी के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आपको गुस्सा भी आता है अपने हस्बैंड पे। फिर जो अगला आप कदम उठाती हैं वो क्या होता है कि आप जो है वो अपनी केयर करना छोड़ देती हैं इस टेंशन में, इस डिप्रेशन की वजह से, इस गुस्से की वजह से। तो होता क्या है इसके नतीजे में, जब आपको गुस्सा भी आ गया, आपने टेंशन भी ले ली, आपने अपने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना छोड़ दिया, आपका जो गेटअप है, अपने कपड़ों पे आपने ध्यान देना छोड़ दिया, आपने बनना संवरना छोड़ दिया, तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को जो है वो डैमेज किया अपने तल्लुक़ में, आपने किया जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन था आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान, आपने उस जो मेन बुनियाद थी उसको आपने जो है वो नुकसान पहुंचाया। ठीक है। नंबर दो क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जब अब आपको पता लग गया है कि आपके हस्बैंड जो हैं उन्होंने किसी दूसरी औरत में जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तो आप क्या करते हैं कि आप सीधे मुंह से बात करना उनसे साथ जो है वो छोड़ देती हैं। आप जो है वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। आप जो है वो उनको मुख्तलिफ़ बातों पे जो है वो ताने मारना शुरू कर देती हैं। तो दूसरा जो बुनियादी नुक्ता था जो आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान अट्रैक्शन का बाइस था वो थी आपका हुस्न सलूक। तो आपने अब हुस्न सलूक पर भी काम करना छोड़ दिया, यानी कि आपने हुस्न सलूक को भी छोड़ दिया और आपने अपनी फ़िज़िकल जो फ़िटनेस थी उस पर भी काम करना छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि आपके इन रवैयों की वजह से ये जो दो आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान जो एक अज़दवाजी रिश्ता है उसके जो मेन दो पॉइंट थे उस तल्लुक़ को जोड़ने वाले, फ़िज़िकल फ़िटनेस, अट्रैक्शन, और जो है वो आपका किरदार जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, वो आपको हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक का पता होना चाहिए और हुस्न अखलाक के साथ आपको हस्बैंड के साथ पेश आना चाहिए। आपने इन दोनों मेन जो चीज़ें थी, जो नकात के, इस पे काम करना छोड़ दिया और आपने उसको मज़ीद डैमेज कर दिया। अब दूसरी साइड पे देखें कि मेन वाइल जब आपने ये सब कुछ किया तो आपके हस्बैंड जो है वो किसी दूसरी औरत के साथ जो है वो मुलविस हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अफेयर में मुलविस हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपने तो अपने ये जो दो मेन नकात थे
इस पे आपने काम करना छोड़ दिया और आपने इनको मज़ीद डैमेज कर दिया। दूसरी साइड पे जो दूसरी औरत है वो जब भी आपके मियाँ से मिलती है तो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे, अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करके आती है। ज़ाहिर है वो जब अगर डेट पे आई है या अपने आपके हस्बैंड से मिलने आई है तो वो ऐसे तो नहीं मुंह धोए बगैर उठ के आ जाएगी या बिखरे हुए बालों में आ जाएगी या गंदे कपड़ों में आ जाएगी। वो तो बन सवर के आएगी, मज़ीद अपने आप को चमका के आएगी ताकि जो है वो आपके हस्बैंड को वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगे और वो उस पे में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लें। एक तो ये हो गया, जहाँ आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर काम करना छोड़ दिया, वहीं पे वो तो दूसरी औरत है वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे, अट्रैक्शन पे ज़्यादा काम करके आ रही है। अच्छा, नंबर 2, जहाँ आपने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, वहीं जो दूसरी औरत है वो उनसे जनाब जो है वो घंटा 2-2 घंटे बातें कर रही हैं और बड़ा जो है वो मक्खन लगाया जा रहा है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें हो रही हैं। हकीकत तो जो होता है वो तो फिर टाइम गुजरने के बाद पता लगता है कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो उसने अखलाक की मालिक थी, जो दूसरी औरत थी वाकई अच्छी थी या नहीं थी। वो तो फिर जो टाइम गुजरेगा, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अभी आज के दिन में, इन दिनों में वो खूब बन सवर के आके मिल भी रही हैं और दूसरा वो अपने उसने अखलाक पे जो है वो काम कर रही हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और हर वो बात कर रही हैं जो आपके हस्बैंड के लिए जो है वो कशिश का बायस बने। तो हुआ क्या कि जब आपका और आपके हस्बैंड का ताल्लुक़ किसी दूसरी औरत की वजह से कमज़ोर हुआ, आपका रिश्ता कमज़ोर हुआ, तो बजाय आपको जो आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान रिश्ते के बुनियादी नकात थे उन पे काम करने के, उनको मज़ीद जो है मज़बूत करने के, उनको रिविज़िट करने के, आपने उन नकात पे काम करना छोड़ दिया। आपने उन बुनियादी नकात पे को मज़ीद कमज़ोर कर दिया और वो जो दूसरी औरत जिसमें आपके हस्बैंड इंटरेस्ट ले रहे थे, मेनवाइल उसी टाइम जो है वो औरत उन पे काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो होगा इससे क्या कि आपके मियाँ जो है वो बजाय आपकी तरफ वापस आने के, वो ज़्यादा आपके बिहेवियर की वजह से दूसरी औरत की तरफ जब उनका झुकाव होगा और उनका लगाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा आप जो है वो, और दूसरा जब आप टेंशन लेंगी, डिप्रेशन लेंगी, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे तवज्जो छोड़ेंगी, तो अगर आप 30 साल की हैं तो इस रवैये की वजह से, इस टेंशन की वजह से आपकी उम्र जो है वो 40 साल की लगेगी। तो लिहाजा लड़ाई झगड़े से जो है और जो है वो मूड ख़राब करना और अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान ना देना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपका, अगर पहले तो बात ये है कि वो आपके हस्बैंड गए क्यों, उसकी भी बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे और अपने रवैयों पे, अपने हुस्न अखलाक पे आप काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ये शिकायत होती है कि हस्बैंड आते हैं घर और जो है वो फिर दोस्तों की तरफ चले जाते हैं या फिर घर आते हैं तो मोबाइल पे लग जाते हैं, टीवी पे लग जाते हैं। उसकी भी बुनियादी वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो बुनियादी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को कायम करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उस पे आप जो है वो काम नहीं कर रही, उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से आपके हस्बैंड जो है वो आपको वो टाइम नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए। तो पहले तो बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको टाइम देना छोड़ दिया। फिर जब वो किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व हो गए अफेयर में, तो मज़ीद आप उन चीज़ों को बेहतर करती जिनकी वजह से वो दूसरी औरत की तरफ गए हैं, आप मज़ीद उन चीज़ों को कमज़ोर कर देती हैं, उन रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं, उस अट्रैक्शन को कमज़ोर कर देती हैं। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि आप जो है, आपका रिश्ता मज़ीद कमज़ोर तर हो जाता है और वो जो दूसरी औरत है वो आके आपकी जगह ले लेती है। तो लिहाजा ये जो है वो मसले का हल नहीं है। हर हालत में अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे, अट्रैक्शन पे आपको जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अगर इस तरह के कोई मामलात लाइफ में आ जाते हैं, अपने हुस्न अखलाक को मज़ीद बेहतर करना चाहिए ताकि जब भी उन्हें दूसरी औरत की हकीकत का पता लगे तो वो वापस आपके पास आएँ। और वैसे भी उन्होंने वापस आपके पास ही आना है, लेकिन अगर आप वापस आने का रास्ता छोड़ेंगी तो, अगर आपने अपने रवैये को दुरुस्त ना किया और अपने लिए जो है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी आपने मेंटेन ना किया, तो फिर वो आपकी तरफ वापस आने के बजाय दूसरी औरत का जो जब असल चेहरा उनको नज़र आएगा तो वो आपकी तरफ वापस आने के बजाय किसी तीसरे रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। तो आपने कभी भी हुस्न अखलाक को हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है उस पर मुकम्मल ध्यान देना है। बाकी जो है वो आप अपने, अगर आपके मियाँ का अफेयर किसी के साथ चल रहा है और आपको लगता ये है कि
वो जस्ट अफेयर की हद तक है। तो आप जो है अपने किरदार को मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद मज़बूत करने की कोशिश करें, अपनी अट्रैक्शन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह वो है वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके हस्बैंड जो है वो किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में आपको जो है वो कभी भी शरीयत की से टक्कर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शरीयत आपको इजाज़त देती है, अगर आपके हस्बैंड आपके हकूक़ पूरे कर रहे हैं तो वो अगर किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते हैं तो शरीयत इसकी उनको इजाज़त देती है। तो लिहाजा शरीयत के से टक्कर ना लें। हाँ, अगर वो सिर्फ अफेयर की हद तक है तो आप जो है वो उन चीज़ों पे काम करें और इंशाल्लाह जो है वो उसमें आपको जो है वो बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। एक चीज़ और वाज़ह करता चलूँ कि वैसे भी हमारे यहाँ पे हस्बैंड की और जो है वो बीवी से जब दूर होते हैं, उसकी बुनियादी वजूहात में से भी एक वजह ये भी है कि जब हस्बैंड पूरा दिन काम करके घर आते हैं तो आगे जो वाइफ़ है उनका हुलिया जो है वो बिगड़ा होता है, ठीक है, बाल बिखरे होते हैं, शक्लें जो है वो लटकी हुई होती हैं और आते ही जो है वहाँ पे सबसे पहले बच्चों की शिकायतें लगना शुरू होती हैं। फिर अगर ससुर और सास ज़िंदा हैं तो उनकी शिकायतें लगना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद जो बैड न्यूज़ मिलती हैं, जी बिजली का बिल आ गया है और घी की जो है वो ख़त्म है, आटा जो है वो लाना है। तो इस तरह के मामला जब आप पूरे दिन जब आपका हस्बैंड काम करके घर आता है और आते ही आप उसे आगे से रिसेप्शन पे बजाय अच्छे तरीके से वेलकम करने के कोई अच्छा चेहरा दिखाने के, कुछ अच्छी मीठे बोल सुनाने के, आप उसको ये खर्चे की लिस्टें और बच्चों की शिकायतें और सास और ससुर की जो हैं वो बातें सुनाना शुरू कर देंगे, तो फिर उस सूरत में आपके हस्बैंड आपसे दूर ही होंगे, ना कि जो है वो आपके करीब आएंगे। लिहाजा हमेशा अपने सीरत पे जो है वो काम करें, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। फिर खूबसूरती का जो दामन है वो आपने कभी भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना और सब्र करना है और अपनी अट्रैक्शन पे, फिज़िकल अट्रैक्शन पे काम करते रहना है, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो किसी दूसरी औरत की तरफ ना जाएं। एक चीज़ और हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर बीवी को पता लग जाता है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो या अच्छा बीवी को ये ज़रूरी नहीं है अफेयर चल रहा हो, बीवी को बाज़ औक़ात वैसे ही शक भी हो जाता है, गलत फहमी में भी हो जाता है। तो हमारी औरतें क्या करते हैं कि वो मूड ख़राब कर लिया, गुस्सा कर दिया, शक करना शुरू कर दिया, उसके बाद ताने मारने शुरू कर दिए, अपने आप का अपना हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और फिर आप और जो औरतें हैं वो उस चीज़ को साबित करने, उस अफेयर को साबित करने पे लग जाती हैं कि मैं इसको जो है वो प्रूफ ला के दूँगी कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। तो उससे क्या होगा, यानी कि आप प्रूफ ला के दे के आप अपने हस्बैंड को जो है वो शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगी। और आप क्या समझती हैं, आप जब अपने हस्बैंड को शर्मिंदा कर लेंगी तो आपके इस रवैये से वो आपके करीब आ जाएंगे, उस औरत को छोड़ देंगे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। जब आप अपने हस्बैंड को शर्मिंदा करेंगे बाकी सबके सामने या अपने सामने, वो भी जो भी कर रहा है आपसे छुप के कर रहा है, लेकिन जब आप उसको शर्मिंदा करेंगी, नंगा करेंगे सबके सामने, तो वो बजाय आपके करीब नहीं आएगा, आपकी तरफ वापस लौटेगा नहीं, बल्कि ज़्यादा दूसरी तरफ चला जाएगा। वही बात आ जाती है हुस्ने इखलाक पे। आपने कभी भी हुस्ने इखलाक का जो दामन है वो नहीं छोड़ना। आप कभी भी उस अफेयर को साबित मत करें। हाँ, साबित उस वक्त करें आप उस अफेयर को, उस शादी को, दूसरी शादी को, जब अगर आपने अपने हस्बैंड से रिश्ता जो है वो ख़त्म करना हो, आपने इस चीज़ को का फ़ैसला कर लिया हो कि अब हम इकट्ठे साथ नहीं चल सकते, अब हमारी राहें जुदा हैं, अब मैंने डिवोर्स लेनी है, तो हाँ, फिर आप साबित भी करें, आप फिर उसको शर्मिंदा भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आपने अपने रिश्ते तो बचाना है और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड वापस आपके पास आ जाएं, तो फिर कभी भी जो है वो इन अफेयर्स को साबित करने पे, सबूत लाने के लिए जो है पे ज़ोर ना दें, और ना ही अपने हस्बैंड तो दूसरों के सामने और ना ही अपने सामने जो है उनको शर्मिंदा करें। बल्कि अगर आपको कुछ खबरें इस तरह की मिल भी जाती हैं कि उनका कहीं अफेयर है, तो आप उसको इग्नोर करें और अपने हस्बैंड को इस बात को फ़ील ना होने दें कि आपको जो है वो किसी किस्म का कोई शक है या आपके पास कुछ मालूमात हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो हमारी बहनों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए जो है वो मुफीद साबित होगी और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए जो है वो कुछ बेहतरी ला सकेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नाज़रीन एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।